नमस्कार। और मैं हूं आपका रीजनिंग हमसफ़र जितेंद्र और आप हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट चैप्टर। और आज के दिन का ये इस पाठ को लेकर के 5वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है आपका ये। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं या पिछला किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं आप, तो आप हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस बाई जितेंद्र सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपनी पूरी रीजनिंग की तैयारी हमारे साथ जुट करके आप करिए। और हम आपको इजी लेवल से लेकर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले उसके टॉप स्टैंडर्ड की चर्चा करेंगे। जैसा कि इनपुट आउटपुट चैप्टर में आपका चल रहा है, लेक्चर 1 से बेसिक हमने शुरू किया था, धीरे धीरे उसके प्रश्न अभ्यासों को करवाया गया, 2 में 3 में उसके हर टाइप के क्वेश्चन को बताया गया आपको। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में पहुँचे हैं और ये डिफ़िकल्टी के हाईएस्ट लेवल को टच करने वाला है। और इसमें जो है आपका यूपीएसआई, बैंकिंग यानी पीओ वाला और क्लर्क का पद, एलआईसी का, इंश्योरेंस का, आरबीआई असिस्टेंट का सेक्शन सारा आपका कवर होता है। साथ ही साथ ऐसा ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल नया सा है, मशीनी इनपुट आउटपुट जो है आपका, तो इसमें आपको अन्य एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो अपनी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ करके पुलिस की, आर्मी की, जीडी की, एसआई की, पेट की, सुपर टेट की, आप सारी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें कि आज जो है कि इनपुट आउटपुट चैप्टर जो है इसका लेक्चर नंबर 5 आप पढ़ रहे हैं। जैसा कि तो एक एग्जाम्पल, एक सवालों के माध्यम से ये अभ्यास प्रश्नावली चल रही है। तो इसमें क्या है कि हम आपको आज की वीडियो में आपसे अब एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, साथ ही साथ आपको अभ्यास का भी मौका मिलेगा। आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे और उनका आपको अभ्यास भी करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं इसमें। देखिए, जो इनपुट आउटपुट होता है वो एक मशीनी वर्ड है जिसमें कि आपको इनपुट दे दिया जाएगा। और जो न्यूमेरिक इनपुट होता है, नंबर वाला इनपुट होता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है। वर्ड वाला जो होता है वो आसान होता है। उसमें 2 ही बातें होती हैं, या तो अल्फ़ाबेट की संख्या के हिसाब से हो सकता है या उनके क्रम में, सीधे क्रम में, उल्टे क्रम में, बहुत सारी इतनी ही बातें उसमें होती हैं। लेकिन नंबर्स में जो है कि किसी भी तरह का ऑपरेशन उसमें, प्रोसेसिंग उसमें की जा सकती है। तो इसमें एग्जाम्पल ये आपको दिया गया है, एक इनपुट दिया गया है ये। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं आपको, अभी आपको केवल एक इनपुट जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमेशा दिया जाता है। तो यहाँ से इस इनपुट को रीड आउट करके इसकी प्रोसेसिंग को समझने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन लेना है और उस ऑब्जर्वेशन को अपने साथ रखना है। ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए आपको अगले जो सवाल दिए जाएंगे वो लगाने होते हैं। और ये ग्रुप का क्वेश्चन आता है, जब भी ये आता है तो ये ग्रुप का क्वेश्चन होता है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसमें ज़रूर बनते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको 17, 29, 33, 37, 43, 11, 98। क्लियर? उसके बाद इनपुट से ये आया हुआ है आपका फर्स्ट स्टेपिंग में, प्रोसेसिंग हुई है पहली प्रोसेसिंग में। ये आपका आया हुआ है कि ये हो गया है 8, 11, 6, 10, 7, 2 और 17, है ना। उसमें अब पहले ही स्टेप में, इनपुट से फर्स्ट स्टेप में जब आप आ रहे हैं तो आपको बताना है कि क्या प्रोसेसिंग की गई है। यू हैव टू ऑब्जर्व दिस, यानी इनपुट से आप जब आए हुए हैं किसमें, पहले स्टेप में, तो क्या किया गया है बताइए। इसको ऑब्जर्व करते रहिए सवाल को, देखिए इसको बताइए हमें। कुछ आ रहा है समझ में? देखिए इसमें जो है अंकों का आपस में योग किया गया है ऐसा। देखिए मतलब कुछ लोगों को लगता है कि भी सवाल कठिन है और आसान है, तो ये क्या होता है कि ये आपके मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है। अभी तक ये था कि पता नहीं क्या किया गया है, पता नहीं क्या किया गया है, चूंकि हमने ऐसा कोई सवाल अभी अभ्यास में लाया नहीं था। तो जैसे ही आया, अंकों का आपस में योग किया गया है,
तो तुरंत लगेगा कि बिल्कुल ही आसान है। और ये सही बात है कि अगर हम अच्छी प्रैक्टिस में हैं तो सारे सवाल हमको जो है कि आसान हो जाते हैं। और वो लोग खुद महसूस करें जिन्होंने इनपुट आउटपुट को पहली बार पढ़ा और इसके पहले कभी पढ़े नहीं थे या इस स्टैंडर्ड को नहीं पढ़े थे, तो उन्हें खुद फील होगा कि नहीं, अब जो है कि पहले दिन में और आज 5वें लेक्चर में हमें काफ़ी फ़र्क समझ आ रहा है। क्लियर है? तो इनपुट में ये देखिए 1 और 7 इसके अंकों को आपस में जोड़ा गया है। क्या किया गया है? अंकों को आपस में जोड़ा गया है। और जो भी आप ऑब्जर्व करिए उसको लिखते जाइए। क्या करेंगे आप? उसको राइट डाउन करिए, नोट डाउन करते जाइए। जैसे यहाँ पे क्या है आपका इनपुट है ना, इनपुट से आप फर्स्ट स्टेप में आए हैं तो क्या है ये? अंक योग है। क्या है ये आपका? अंक योग है, यानी अंकों का योग कर दिया गया। देखिए 1 7 8, 2 और 9 11, 3 3 6, 3 7 10, 7 4 3 7, 1 1 2, 9 और 8 17 हो गया है। क्लियर? उसके बाद फर्स्ट से सेकंड में आप आइए। देखिए 8 का एज इट इज लिखा गया है और 11 को 2 लिख दिया गया है, 6 ऐसे ही है, यहाँ 1 लिख दिया गया है, 7 ऐसे ही, यानी जो 2 अंक वाले थे उसी में बदलाव हुआ है, 1 अंक वालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या बदलाव हुआ? देखिए 8 को 8 लिखा गया है, 1 और 1 2, 6, 1 और 0 1, 7 2, 1 और 7 मिला के 8। यानी जब हम फर्स्ट से सेकंड स्टेप में ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, तो क्या करके जाना है हमको? फिर वही अंकों का योग। क्या है? अंक योग। क्या करना है? अंक योग कर लेना है। क्लियर है? ये छोटा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ठीक है। अभी उसके बाद देखिए सेकंड से आप जब थर्ड स्टेप में आते हैं तो क्या करना है आपको? थर्ड स्टेप में देखिए ये 60 हो गया, ये 0 हो गया, 32 -3 45, 2 से 0, 8 से 60 हो गया। क्या है ये? थर्ड स्टेप में क्या है? ये है आपका, देखिए इसमें 8 का स्क्वायर करिए। देखिए जब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है, एक्सपीरियंस करिए, जब कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती है संख्या, तो या तो वर्ग होता है, या तो घन होता है, या तो गुणा होता है। क्लियर? क्योंकि तेजी से बढ़ने का जो उपाय है या सिस्टम है वो गुणा ही होता है। तो घन और वर्ग भी एक तरह के गुणा ही होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए नंबर का आपको स्क्वायर किया गया। क्या किया गया है? नंबर का स्क्वायर -4 किया गया है इसमें। देख लीजिए 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64 में से 4 चला गया, 60 बचा। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और उसके बाद 4 चला गया तो 0। 6 में 6 का वर्ग करेंगे 6 4 36, 36 में से 4 गया 32। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो ऋण 3 हो जाएगा आपका ये। क्लियर? उसके बाद 7 7 49, 49 में से 4 गया तो 45। उसके बाद 2 दूनी 4 में से 4 चला गया तो 0 और 8 अट्ठे 64 में से 4 चला गया तो 60। क्लियर? और ये जान लीजिए आप इनपुट आउटपुट के कठिनतम स्तर को पढ़ रहे हैं, है ना? कठिनतम स्तर को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही 2-4 सवाल 10 सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका माइंड सेटअप हो जाएगा कि करना क्या है हमको, है ना? तो जब आप सेकंड से थर्ड स्टेप में जाते हैं तो यू हैव टू n स्क्वायर -4, यानी संख्या का वर्ग और उसमें 4 घटा देना है। क्लियर यहां तक? अगला देखिए, अब जब स्टेप 3 से 4 में जाते हैं, स्टेप 3 से 4 में जा रहे हैं तो क्या करना है आपको? स्टेप 3 से 4 में जा रहे हैं, देखिए फिर वही है, 6 में 0 जोड़ दिए, 6 0 3 2 5 ऋण 3 4 और 5 9 0 6 और 0 6। फिर अंक योग है। क्या है ये? अंक योग। क्लियर? और जब आप सवाल लगाएंगे तो इस तरह से अपने एक्सपीरियंस को, यानी प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रूल समझ में आता है उसको ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद स्टेप 4 से जब आप 5 में जाते हैं तो क्या करते हैं? देखिए 4 से 5 में जाते हैं आप तो ये चीज बढ़ी है, सब चीजें बढ़ी हुई हैं, लेकिन बढ़ने की दर काफी तेज है। देखिए 7 से 55 हो जा रहा है ना? तो कैसे है ये? यहां पे देखिए इस प्रोसेस में क्या किया गया है? प्लेस स्क्वायर, यानी प्लस
प्लेस स्क्वायर, यानी कि अगर ये 6 पहले नंबर पर है तो क्या है, ये 1 का स्क्वायर जोड़ दिया गया है, इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ दिया गया है, इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ा गया है, और इसमें 4 का स्क्वायर, इसमें 5 का स्क्वायर, इसमें 6 का स्क्वायर, इसमें 7 का स्क्वायर जोड़ दिया गया है। क्लियर है? कैसे आया देखिए, 6 में 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा आपको, 1 हो गया, 1 और 6 7 हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 मिल गया आपको। फिर 3 का स्क्वायर 9 और 5 14, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 में ऋण 3 जोड़ना है तो क्या होगा, घट जाएगा ना वो, तो 13 आ जाएगा। फिर है 5 का स्क्वायर, 5 25 25, ठीक, और 9 34, फिर 4 के 36 और 0 36 हो गया, 7 7 49 और 6 55। तो स्टेप 4 से 5 में जब आप जाते हैं तो करना है आपको प्लस प्लेस स्क्वायर, यानी कि प्लेस का स्क्वायर निकालने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ देना है। क्लियर? फिर स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है, देखिएगा इसको, स्टेप नंबर 6 में क्या करना है। 6 में देखिए, 7 से 17, 4 से 14, 14 से 24, 13 से 23, 34 से 44, 36 से 46, 55 से 65, क्या है ये, सब में 10 प्लस है, ये क्या है, प्लस 10 है। क्लियर? फिर स्टेप नंबर 6 से आप जब 7 में जाते हैं, 6 से 7 में जाना है तो क्या करते हैं आप, फिर वही अंक योग है। देखिए 1 7 8, 1 4 5, 2 4 6, 3 2 5, 4 4 8, 6 4 10, 6 5 11। फिर क्या है आपको, अंक योग है। क्लियर? तो आपके ऑब्जर्वेशन में ये आया कि इनपुट से फर्स्ट स्टेप में जाते हैं तो अंक योग है, फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं अंक योग है, फिर सेकंड से थर्ड में जब आप जाते हैं तो n स्क्वायर माइनस 4, यानी जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है, 4 घटा देना है। फिर थर्ड से फोर्थ में जाते हैं तो अंक योग है आपको। क्लियर? फिर फोर्थ से फिफ्थ में जब जाते हैं स्टेपिंग में तो आपको प्लेस का स्क्वायर निकाल के जोड़ देना है, यानी जो जिस स्थान पे है, पहले वाले में 1 का स्क्वायर, दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर, तीसरे वाले में 3 का स्क्वायर, इसको बोला जाता है प्लेस स्क्वायर, है ना। उस स्थान को स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दिया गया है। फिर 5 से 6 में जाते हैं प्लस 10। क्लियर? और फिर 6 से 7 में जाते हैं तो अगेन अंक योग। और इस चीज को आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज स्टडी, रीड with full concentration because you are at highest difficulty level in input output। आप इनपुट आउटपुट के चैप्टर में कठिनतम स्तर पे हैं। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इसको समझ लेंगे, आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक बात माइंड सेटअप हो जाएगा कि हाँ, सवालों में भी ऐसा होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपका ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है ये? ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चंस को देखिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आधारित जो आप पढ़ रहे थे अभी, उस पर आधारित क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको दिया गया है कि इनपुट 14, 19, 21, 38, 43, 62, 81 के आधार पर चरण 5 ज्ञात कीजिए। आपको पूरा नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें जो आपको अभी प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे उसकी समरी यहाँ लिखी हुई है, आपको देखिए ये, ठीक है। ये समरी लिखी हुई है कि कैसे आपको करना है, और 7 स्टेप इसमें लास्ट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 7वां स्टेप जो है कि वो लास्ट है, लेकिन आपको 5वें स्टेप तक ही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो आप क्या करेंगे कि स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, उसमें क्या है, इनपुट से फर्स्ट स्टेप में जाने के लिए, देखिए फर्स्ट में जाने के लिए क्या है, अंक योग है ना, दोनों को जोड़ा गया है, आप भी जोड़ दीजिए उसको। 1 और 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर 1 और 9 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 3 और 8 11, 3 और 4 4 और 3 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको करना है, आपको
सेकेंड स्टेप में फर्स्ट से सेकेंड को पाने के लिए आपको अंक योग फिर करना है। क्या करना है? अंक योग करना है। क्लियर? अंक योग उसको करके देख लीजिए, आप कर लीजिए। 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। क्लियर? अब स्टेप 2 आपको मिल गया। 2 से 3 में जाने के लिए आपको क्या करना है? n स्क्वायर माइनस 4। तो क्या करेंगे, यानी जो संख्याएं यहां दी गई हैं, नंबर जो दिए गए हैं उनका वर्ग निकालना है और सब में 4 घटा देंगे। आपको स्टेप नंबर 3 जो है कि वो प्राप्त हो जाएगा। स्टेप 3 तो क्या है ये? 5 × 25, 25 में से 4 चला गया तो कितना बचा? 21 बचा। 1 का वर्ग निकालेंगे, 1 का 1 और 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा उसमें से? -3 बचेगा, -3 बचेगा ना। उसके बाद 3 का वर्ग निकालिए, 3 त्रिका 9, 9 में से 4 चला गया तो कितना बचा ये आपका? 5 बचा। उसके बाद फिर 2 का वर्ग निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 4 उसमें से भी चले जाना है, 0 हो गया ये। 7 × 7 = 49, 49 में से 4 चला गया, कितना बचा आपका? 45 हो गया। फिर 8 × 8 = 64 में से 4 चला गया, 60। फिर 9 × 9 = 81 में से 7 चला गया, ठीक 77 हो गया, 77। अच्छा, स्टेप 3 आपको मिल गया। स्टेप 4 में क्या करना है आपको? देखिए स्टेप 3 से 4 में जाने के लिए, 3 तक हो गया आपका, 3 से 4 में जाने के लिए अंक योग है। क्या है ये? अंक योग है। अंक योग है, कर दीजिए आप। 2 और 1 3, और ये क्या करेंगे आपका? -3 है तो -3 ही रह जाएगा, ये 5 है तो 5 ही रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 4 और 5 मिला के 9, 6 और 0 मिला के 6 हो जाएगा और 7 और 7 मिला के आपका 14 हो जाएगा। तो स्टेप 4 आपको मिल गया अंक योग करने के बाद। क्लियर? उसके बाद इसमें 5वें स्टेप में जाने के लिए क्या करना है? आपको 10 जोड़ना है। क्या करना है? 10 जोड़ना है, यही है ना? ठीक, क्या करना है ये 5वें स्टेप में जाने के लिए? अच्छा यो सॉरी, प्लेस स्क्वायर करना है आपको। क्या करना है? प्लेस स्क्वायर कर देना है उसमें और वो जोड़ना है। 10 नहीं जोड़ना, 10 तो आपको 6वें स्टेप के लिए जोड़ना है ना। ठीक है, 5वें स्टेप के लिए क्या करेंगे आप? आपको करना है प्लेस स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि पहले स्थान के लिए +1 करना है, यानी 1 का स्क्वायर करना है। दूसरे स्थान पे लिए 2 का स्क्वायर जोड़ देना है। तीसरे स्थान के लिए 3 का स्क्वायर जोड़ देना है। चौथे स्थान के लिए 4 का स्क्वायर, ऐसे 100 आपको कर देना है। क्लियर? तो ये देखिए पहले स्थान पर है, ठीक, तो ये 3 पहले स्थान पर है तो आप क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर निकाल के इसमें जोड़ देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको? 4 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर हो गया, जुड़ गया। फिर अगले में 3 का स्क्वायर आपको जोड़ना है, तो कितना हो गया? ये 3 त्रिका 9 और 5 कितना हो गया? 14। इस लिहाज से ऑप्शंस को भी देखते रहिए, 4, 1, 14। तो ज्यादा संभावना है कि तीसरा वाला सही हो जाए। लेकिन जब ये 5वां ऑप्शन होता है किसी परीक्षा में, इनमें से कोई नहीं, सबसे खतरनाक विकल्प होता है ये। सबसे खतरनाक विकल्प इसलिए होता है, अगर ये नहीं होता, अगर ये 5वां नहीं होता, मान लीजिए नहीं है, तो आप तुरंत तीसरे विकल्प को टिक आउट कर देते। लेकिन इनमें से कोई नहीं है, मैंने बताया आपको बहुत खतरनाक होता है ये। क्या करेगा? जब तक पूरा नहीं निकालेंगे तब तक आंसर आप विश्वस्त या कॉन्फिडेंट में नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पूरा निकालना पड़ेगा आपको। अगर ये 5वां विकल्प नहीं होता तो मेरे हिसाब से तीसरा तुरंत यहाँ पे टिक कर देते, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलने लगा। 4, 1, 14, 4, 1, 14 मिल रहा है और किसी में है ही नहीं, तो तीसरा ऑप्शन हम टिक कर देते। लेकिन अभी पूरे विश्वास में नहीं है कि तीसरा सही है, क्योंकि 5वां जो है इनमें से कोई नहीं, वो बना हुआ है, वो फ्री ऑप्शन है, खुला ऑप्शन होता है वो।
अच्छा 0 वाले में क्या करेंगे आप भाई, ये किस स्थान पे है, 4 4th नंबर पे है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रह जाएगा ये। फिर ये है 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पच्चे 25 और 9 34 हो गया, है ना। फिर 6 का स्क्वायर इसमें जोड़ना है आपको, 6 के 36 6 42। फिर इसमें लास्ट वाले में 7 का स्क्वायर, 7 7 49 में 14 जोड़ेंगे तो 49 4 53 10 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 63 हो जाएगा। तो देखिए 4 1 14 16 34 42 63, तीसरा विकल्प आपको मिल रहा है, तो तीसरा विकल्प आप टिक कर लेंगे यहाँ, तीसरा विकल्प जो है आपका वो सही हो जाएगा। क्लियर। तो 5वें चरण तक ही आपको जाना है क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है कि 5वें स्टेप तक। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यार, एक इनपुट का चरण 2 5 6 4 1 9 1 8 हो तो अंतिम चरण ज्ञात कीजिए। अंतिम चरण से क्या मतलब है आपका, इस क्वेश्चन में आपको कुल 7 चरण बनाए गए हैं, तो अंतिम स्टेप का मतलब क्या हो गया, आपको 7th स्टेप तक जाना है, 7वें चरण तक आपको जाना है। और यहाँ पे आपके लिए विकल्प दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि सेकंड स्टेप तक हो चुका है, यानी यहां तक हो चुका है, जो भी इनपुट रहा हो, ठीक है। इसमें यह भी ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं आपको कि इसमें इनपुट अगर आपको प्राप्त करना हो, पिछला आपको प्राप्त करना हो, तो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बैक गियर का सिस्टम इस क्वेश्चन में नहीं है। क्लियर। अब देखिए सेकेंड स्टेप हो गया ये है, तो थर्ड क्या होगा आपका, यहीं से कर लेते हैं इसको। थर्ड स्टेप में देखिए क्या करना है आपको, n स्क्वायर माइनस 4, यानी इन नंबर्स का, यानी आपको n स्क्वायर माइनस 4 इन नंबर्स का वर्ग करना है और 4 आपको घटा लेना है। क्लियर। करिए इसको। 5 का करेंगे तो 5 बचे 25 में से 4 चला गया 21, 6 के 36 में से 4 चला गया 32, 4 चौक 16 में से 4 चला गया 12, ठीक है। 1 1 का 1 में से 4 चला गया, ऋण 3 हो गया। उसके बाद 9 9 81 में से 4 चला गया 77 हो गया। फिर 1 तो 1 का करेंगे तो 1 1 का 1 और ऋण 3 आ जाएगा आपका 4 घटाने पे, n स्क्वायर माइनस 4 है ये इसमें। क्लियर। फिर 8 का करेंगे 8 8 64, 4 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। फिर है स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, देखिए 3 से 4 में जाएंगे, अंक योग करना है। क्या करना है, अंक योग। अंक योग करना है, कर लीजिए। 2 1 3 3 2 5 और 1 और 2 3 हो गया, ये ऋण 3 हो गया, 7 7 14 और ऋण 3 हो गया, 6 और 0 6 हो गया। तो स्टेप नंबर 4 आप पहुंच गए, है ना। स्टेप नंबर 4 के बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में जाएंगे आप, है ना। स्टेप नंबर 5 में जाइए। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है आपको, प्लेस प्लस प्लेस स्क्वायर, यानी जिस प्लेस पर कोई नंबर है, 5 नंबर में क्या करना है आपको, 5 नंबर में प्लेस स्क्वायर यानी प्लस प्लेस स्क्वायर, आपको प्लेस स्क्वायर करके क्या करना है, प्लस कर देना है। क्लियर। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, सब क्या करना है, जोड़ देना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 और ये 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका, 4 हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 और 5 मिला के 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 हो गया। 4 चौक 16 और में ऋण 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 13 हो जाएगा। 5 बचे 25 में 14 जोड़ेंगे, 25 4 29 10 39 हो गया ये आपका, है ना। फिर 6 4 के 36 में ऋण 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा, हो जाएगा ना। उसके बाद 7 7 49 में 6 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 49 6 55। आप आ गए कहाँ, स्टेप 5 पहुंच गए। अब स्टेप 6 नंबर में क्या करना है आपको, स्टेप 5 से 6 में जाने के लिए 10 जोड़ देना है सब में ना,
10 10 बढ़ा देना है। तो 4 से 14, 9 से 19, 12 10 22, 13 10 23 और 39 10 49, 33 10 43 और 55 10 65। हो गया ये क्लियर। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में जाना है। 6 के बाद आपको 7 में जाने के लिए क्या करना है, अगेन अंक योग करना है। क्या करना है, अंक योग कर लेना है। देखिए अंक योग करेंगे तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 और 9 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 4 और 9 13 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और 6 और 5 11 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कोई विकल्प में है आपको नजर आ रहा है कोई ऐसा 5 10, ऐसा कहीं 5 10 तो ये ठीक है, 4 और 5 ठीक है, यहां तक ये मिला तीसरा ऑप्शन 4 5 तक। उसके बाद 13 है, देखिए 12 यहां हो गया, गलत हो गया ना ये। उसके बाद ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। तो स्टेप 7 में जो वास्तव में आना चाहिए वो ये है, क्लियर। जबकि ऐसा कोई विकल्प में नहीं दिया गया है तो हमें क्या चुनना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये विकल्प नंबर 5 जो है आपका वो सही हो जाएगा, क्लियर। और इस इक्वेशन पर या इस ऑब्जर्वेशन पर, प्रोसेसिंग पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रोसेसिंग समझा दिया, 2 प्रश्न हल करके बता दिए। अभी आपको 3 क्वेश्चन जो हैं आपको दिए जाएंगे जो आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। हम उसका आंसर की भी आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं, क्लियर है, समझ गए बात को। तो ये 2 हमने हल कर दिया है, 3 आपको हल करना है। चलिए आगे चलिए।